Dear students, chapter number 6 permutations, combinations and binomial expansion में हमने background discussion पूरा कर लिया था. Up to last video lecture, what we have discussed is, you can say, fundamental principle of counting, concept of factorial and background concept of permutations. अब हम परम्यूटेशंस को एग्जाम्पल के तौर पे सॉल्व करेंगे. तो परम्यूटेशन के जो एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स ऑफ परम्यूटेशंस की बात करें तो दो कैटेगरी के क्वेश्चंस हो सकते हैं. एक है वर्ड प्रॉब्लम्स और अदर, जिसमें मैथमेटिकली आपको सीधा बोल देंगे कि फाइंड 7p3 या 9p4 ऐसा कैलकुलेट करना होता है. ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं. या कभी कभी बोलेंगे कि 7px इज 5040, तो x की वैल्यू क्या होगी, ऐसा कुछ नहीं करो. इस तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं जो वर्ड प्रॉब्लम नहीं है. वर्ड प्रॉब्लम में आपको सिचुएशन देंगे और आपको बोलेंगे कि कितने पॉसिबल अरेंजमेंट है वो आप निकालो. तो दो कैटेगरी है, वर्ड प्रॉब्लम्स एंड अदर प्रॉब्लम्स. और ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उसमें भी या तो क्वेश्चन अरेंजमेंट का तो है, लेकिन वो पीपल अरेंजमेंट, मतलब लोगों को आप अरेंज करो, ज्यादातर कॉन्सेप्ट पैटर्न के होते हैं. अल्टीमेटली तो अरेंजमेंट ही है. पीपल अरेंजमेंट हो सकता है, या फिर लेटर्स का अरेंजमेंट हो सकता है, या फिर डिजिट्स के अरेंजमेंट हो सकते हैं, या कुछ अदर में बाकी सब कुछ आ गया, कुछ बाकी नहीं बचा. तो लेटर्स का अरेंजमेंट करते हैं तो वर्ड्स बनते हैं, डिजिट्स का अरेंजमेंट करेंगे तो नंबर्स बनेंगे. ठीक है, वो कुछ हम चीज याद रखेंगे कि लेटर्स को अरेंज करेंगे तो अल्टीमेटली वो वर्ड फॉर्म करेगा, डिजिट्स को अरेंज करेंगे तो वो नंबर्स बनेंगे. तो इस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं. हम वन बाय वन हर पैटर्न का क्वेश्चन देखेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वर्ड प्रॉब्लम से. ज्यादातर क्या होता है कि अदर प्रॉब्लम से शुरुआत होती है और फिर वर्ड प्रॉब्लम्स पे आते हैं, लेकिन मैं पहले वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली कवर हो ही जाएगा. तो हम थोड़ा अलग रास्ता लेके चलने वाले हैं. ठीक है, तो पहले हम वर्ड प्रॉब्लम से शुरुआत करते हैं. देखते हैं क्या है पहला प्रॉब्लम. 14 क्वेश्चन देखते हैं. टेक्स्ट बुक के हिसाब से देखा जाए तो ये है इलस्ट्रेशन 7. क्वेश्चन क्या है? In how many ways 3 members of a family, husband, wife and daughter, can be arranged in a row for a group photograph? Husband, wife and daughter, मतलब 3 लोगों को ग्रुप फोटोग्राफ के लिए अरेंज करना है, मतलब एक रो में बिठाना है. जैसे हमने वो इलस्ट्रेशन लेके ही एक्सप्लेन किया था, ABC वाला वही है और कुछ नहीं है. यहाँ हस्बैंड, वाइफ एंड डॉटर 3 लोग हैं और रिक्वायरमेंट है कि ग्रुप फोटोग्राफ के लिए कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं. तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट्स. तो 3 लोग हैं. ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज कितना होगा सबको पता है, 3p3, 3 फैक्टोरियल और इसका मतलब 6. क्वेश्चन गेट्स ओवर. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था. ऑलरेडी ये पैटर्न का एक क्वेश्चन का इलस्ट्रेशन लेके ही हमने काम किया है. एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो सिर्फ मैं पूरा ही डिस्कस कर रहा हूं. देखते हैं. इन हाउ मेनी वेज कैन 4 persons be arranged in a row? 4 लोगों को अरेंज करना है एक रो में. आप बोलोगे 4 लोग हैं, 4 पोजीशन है, 4p4, 4 फैक्टोरियल 24 वुड बी द आंसर. ये आप खुद भी कर सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो ध्यान से समझिएगा.
क्वेश्चन नंबर 16. In how many ways can 5 boys and 3 girls be arranged in a row such that all the boys are together? इंटरेस्टिंग पार्ट है, ये ध्यान से देखिएगा. पहले तो सिचुएशन क्या है? सिचुएशन में है कि भाई 5 बॉयज 3 गर्ल्स, मतलब टोटल 8 लोग हैं. अब इन 8 लोगों को अरेंज करना हो तो हमें पता है कि 8 फैक्टोरियल आंसर तो हो गया, लेकिन इधर सीधा नहीं है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, सिंपल नहीं है, कुछ रिस्ट्रिक्शन है. ठीक है, तो अरेंजमेंट के क्वेश्चन विद रिस्ट्रिक्शन हो तो क्या करेंगे? क्या रिस्ट्रिक्शन है? 8 लोगों को अरेंज करना है, उतना नहीं, 8 लोगों को अरेंज करना है सच दैट, मतलब यहां सब्जेक्ट टू कंडीशन डाल दी कि ऑल बॉयज रिमेन टुगेदर, बॉयज एक साथ होने चाहिए. तो अब ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो रहा है, ध्यान से देखिएगा. रिक्वायरमेंट है नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स वेयर बॉयज रिमेन टुगेदर. अब ये एक नया पॉइंट आ गया कि भाई बॉयज एक साथ ही होने चाहिए. अब देखो ये जो है वो अरेंजमेंट की बात करें तो बॉयज आइडेंटिफाई, वैसा नहीं कि एक बॉय और दूसरा बॉय पता नहीं चलेगा, आइडेंटिफाई हो जाएगा. मतलब ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है ऐसा मान के चल देंगे. तो B1 B2 B3 B4 एंड B5, ये 5 बॉयज है और 3 गर्ल्स G1 G2 एंड G3. चलिए G1 G2 G3. अब 5 जो बॉयज है उनको तो हमें एक साथ ही रखना है. इसका ये मतलब हुआ कि 5 बॉयज का एक बंच बना देते हैं, या मान के चलो कि एक बेंच पर 5 बॉयज को हमने बिठा दिया और गर्ल्स जो है उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, वो साथ में होनी चाहिए ऐसा नहीं, हो भी सके ना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बॉयज साथ में रहने चाहिए. तो गर्ल्स को मैंने ऐसा मान के चलो कि चेयर्स पे बिठा दिया है, तो एक बेंच और बाकी की 3 चेयर, ये पूरी एक बेंच और ये 3 चेयर मिला के देखा जाए तो टोटल 4 लोगों को, क्योंकि मैं जब बॉयज को साथ में रखना है तो मैं जब मूवमेंट करूंगा तो पूरी बेंच ही मूव करूंगा, मतलब वो एक साथ मूव होंगे. तो वो एक ऑब्जेक्ट बना दिया, 5 बॉयज को एक ऑब्जेक्ट बना दिया क्योंकि उनको एक साथ रखना है. ठीक है, तो 5 बॉयज को एक ऑब्जेक्ट बना दिया और उसके बाद डिफरेंट गर्ल्स को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो हर गर्ल को भी एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट मान के चलें. तो ये 4 ऑब्जेक्ट हो गए. ये चारों को जब मैं इंटरनल अरेंजमेंट करूं, हो सकता है कि G1 को यहां पहले डाल दूं और बाद में B1 to B5 पूरा एक बेंच और फिर G2 G3. तो ये चेयर्स को मैं सेपरेट कर सकता हूं और ये पूरी एक बेंच को मूव कर रहा हूं, ऐसा मान के चलो. या सभी 5 बॉयज को एक साथ बांध दिए हैं और एक साथ वो मूव हो रहे हैं क्योंकि वो एक साथ रहने चाहिए, वो हमारी कंडीशन है. तो इसका ये मतलब हुआ कि 4 ऑब्जेक्ट को मुझे अरेंज करना हो तो ये 4P4 ऑप्शंस हैं. और इतना ही नहीं, हमको सिर्फ यही बोला है कि 5 बॉयज एक साथ रहने चाहिए, लेकिन ऑर्डर फिक्स नहीं है कि पहला B1 ही होना चाहिए फिर B2 ही होना चाहिए. वो बेंच पर आप इंटरनल कितना भी अरेंजमेंट करो चल सकता है, वो इंटर शफलिंग पॉसिबल है. हाँ, बकायदा वो बेंच पर ही रहने चाहिए, इसका मतलब एक साथ ही रहने चाहिए. तो इनका इंटरनल शफलिंग जो है वो कितने तरीके से हो सकता है? 5 पोजीशन है, 5 बॉयज है, 5P5. तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट्स, तो टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट कितनी होगी? तो एक तो है 4P4, मतलब बेंच और चेयर्स को मूव करना है,
एंड उसके साथ साथ इंटरनली वो वेयरिंग ऑफ पैंट एंड वेयरिंग ऑफ शर्ट जैसा हुआ कि पैंट अकेले नहीं पहना है, उसके साथ शर्ट भी है, मतलब हर एक्टिविटी के लिए, पैंट पहनने की हर एक्टिविटी के लिए सब एक्टिविटी है शर्ट पहनने की। तो ऐसे ही ये पूरी मूवमेंट के लिए सब मूवमेंट है 5p5। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4p4 का मतलब है 4 फैक्टोरियल, 5p5 का मतलब है 5 फैक्टोरियल। अल्टीमेटली ये होने वाला है भाई 24 इंटू 120। चलिए कैलकुलेट करके आप चेक कर लीजिए, ऑलमोस्ट 2880 आंसर हो रहा है। तो पूरा क्वेश्चन मुझे लगता है आपकी समझ में आ गया होगा। रिस्ट्रिक्शन है कि बॉयज रिमेन टुगेदर, इसमें एक ही मिस्टेक होती है कि सब बॉयज को एक साथ हम रख देते हैं, फिर ये एक ग्रुप को एक नंबर दे देंगे, और बॉयज के बाद गर्ल्स जो है वो डिफरेंट है तो उसको अलग अलग नंबर दे दिया। स्टूडेंट्स ये काम तो कर लेते हैं, लेकिन इनका इंटरनल शफलिंग जो है वो भी करना है, क्योंकि साथ में रहना जरूरी है, ऑर्डर में रहना जरूरी नहीं, ऑर्डर कोई भी हो सकता है। तो कितने पॉसिबल ऑर्डर्स या अरेंजमेंट है, ये 5p5 है। हर एक अरेंजमेंट के लिए सब अरेंजमेंट 5p5। सो वेयरिंग ऑफ पैंट एंड वेयरिंग ऑफ शर्ट जैसा मल्टीप्लाई करेंगे, और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इस हिसाब से आपको आंसर मिलेगा। एक काम कीजिए, ये दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक और क्वेश्चन भी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। रिफर करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। टेक्स्ट बुक के हिसाब से देखा जाए तो ये है इलस्ट्रेशन 11। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 बॉयज एंड 2 गर्ल्स बी अरेंज इन अ रो। ठीक है, 5 बॉयज 2 गर्ल्स, 7 लोगों को रो में अरेंज करना है। तो पता है सब वो 7p7 नहीं, लेकिन कंडीशन है सच दैट बोथ गर्ल्स आर टुगेदर, मतलब गर्ल्स को एक साथ रखना है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बॉयज को एक साथ रखा था। और सेकंड क्वेश्चन है बोथ द गर्ल्स आर नॉट टुगेदर। इसकी वजह से थोड़ा पैटर्न चेंज करने वाले, ध्यान से देखिएगा। जब ऐसा क्वेश्चन हो तो एक वर्किंग कर लेंगे कि टोटल 7 लोगों को अरेंज करना है, तो टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट क्या है? टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स आप बोलोगे सर 7p7, 7 फैक्टोरियल मींस 5040। अब रिक्वायरमेंट क्या है, ये वर्किंग करके रखते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर 1 है नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स where both the girls are together। अच्छा, गर्ल्स एक साथ होनी चाहिए। ठीक है, तो बॉयज 5 है, B1, B2, B3, B4, B5, और गर्ल्स 2 है तो G1, G2। गर्ल्स एक साथ रहनी चाहिए, मतलब उनको एक मंच मैंने बना दिया। हाँ, बॉयज जो है वो सेपरेट है, बॉयज के लिए कोई कंडीशन नहीं है। तो जैसे मान के चलो कि दोनों गर्ल्स को एक बेंच पे हमने बिठा दिया है, ठीक है, और बाकी के बॉयज को 5 चेयर पे बिठा दिया है। तो ये कितने ऑब्जेक्ट हो गए? ये 5 अलग अलग और ये दोनों का एक ऑब्जेक्ट, मतलब 6। अब जब मैं मूव करूंगा ये एक साथ ही रहेंगे, तो इनको मूव करेंगे तो 6p6, और इनका इंटरनल शफलिंग भी अलाउड है, मतलब 2p2। तो नंबर ऑफ सच और रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स क्या होगी जिसमें दोनों गर्ल्स एक साथ रहेंगे? तो 6p6 इंटू 2p2, 6 फैक्टोरियल, मतलब मैं डायरेक्टली लिखूं तो 720 इंटू 2, मतलब ये होगा 1440। ये ऐसी अरेंजमेंट है जिसमें गर्ल्स एक साथ रहेगी, दोनों गर्ल्स एक साथ रहेगी, वो 1440 है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन जो कि काफी इंटरेस्टिंग है वो है नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स वेयर
the girls do not remain together। अब ये सब कैसे निकालें? देखो इसका सीधा सा ट्रिक है, डोंट वरी। पहले तो उसको सोचेंगे कि कैसे होगा, एक साथ नहीं होने चाहिए तो पहले डिफरेंट कर देंगे, ठीक है। इसमें हर अरेंजमेंट में तो सब आ जाएगा, फिर ये G1 और G2 के बीच में कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करते जाएंगे, एक अरेंजमेंट हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, पांचों इन बिटवीन आ जाए, फिर इनका इंटरसप्लिंग, ऐसा कई सारे ऑब्जेक्ट हम सोच सकते हैं, लेकिन इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, हम सीधा इसके साथ डील कर सकते हैं। देखो कैसे, देखो ये जो अरेंजमेंट है 1440, टोटल 7 लोगों को अरेंज करने के लिए हमारे पास 5040 ऑप्शंस है, और इनमें से 1440 ऐसे है जिसमें गर्ल्स रिमेन टुगेदर। तो ऑटोमेटिकली आप सोचो कि टोटल में से रिमेनिंग टुगेदर वाले 1440 है, तो बाकी बचे हुए नॉट रिमेनिंग टुगेदर में क्या हो गए, तो इनमें से ये माइनस कर दो, जो डिफरेंस है वही होगा। मतलब टोटल 5040 अरेंजमेंट में से टुगेदर गर्ल्स रिमेन टुगेदर वाले 1440 है, तो बाकी बचे रिमेनिंग, इसको मैं बोलूंगा रिमेनिंग कितने हुए 3600, और वो क्या है, तो वो बोलेंगे कि नॉट टुगेदर वाले आ गए। सीधी बात है ना, टोटल 5040, इसीलिए तो मैंने वर्किंग में निकाल के रखा है कि इनमें से रिमेनिंग टुगेदर निकालना इजी है, तो बाकी जो बचा वो नॉट रिमेनिंग टुगेदर, हम डायरेक्टली मान लेंगे। तो इसके ही 2 पार्ट कर दो, ये काम पहले किया होना चाहिए, तो ये इजीली आप जज कर पाओगे। तो यहां पर मैं लिखूं कि नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट्स का मतलब है अरेंजमेंट्स ऑफ, लिखेंगे टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स, टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स, इनमें से माइनस करो अरेंजमेंट्स where girls are together। चलिए, टोटल अरेंजमेंट में से गर्ल्स आर टुगेदर माइनस करें तो गर्ल्स रिमेन नॉट टुगेदर वाला ऑप्शन ऑटोमेटिकली आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो ये होगा 5040 माइनस 1440, तो ये फाइनल आंसर होगा 36। मुझे लगता है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। रिमेनिंग टुगेदर, नॉट रिमेनिंग टुगेदर, रिमेनिंग टुगेदर आप टेक्निक से निकाल सकते हो, नॉट रिमेनिंग के लिए टोटल में से रिमेनिंग टुगेदर माइनस कर दो, जो बचा वो नॉट रिमेनिंग टुगेदर आंसर मिल जाएगा। चलिए एक काम कीजिएगा, इसका तो आप स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए, ठीक है, और इसके बेस पर जो स्क्रीन पर क्वेश्चंस है वो आपको होमवर्क में करने हैं, ठीक है। तो आज का ये सेशन हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।